नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। 144 साल बाद हिंदुस्तान की धरती पर महाकुंभ लगा। ऐसे में हिंदू धर्म में प्रयागराज में आयोजित होने वाली महाकुंभ का विशेष धार्मिक और अत्याधुनिक जो दृष्टिकोण है वो बढ़ गया है। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती माता की जो नदियां हैं उनका संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। महाकुंभ का आयोजन भारत के 4 अलग अलग हिस्सों पर होता है, जिसमें प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार शामिल है। इन पवित्र स्थलों पर होने वाली महापर्व का साधु संतों और श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार होता है। कहते हैं कि महाकुंभ में त्रिवेणी घाट पर यदि आप स्नान कर लेते हैं तो व्यक्ति को जीवन के समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है, जिसमें आत्मा और शरीर दोनों की शुद्धि हो जाती है। इसके साथ ही बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाही स्नान का नाम बदलकर अमृत स्नान और नगर प्रवेश रख दिया था। अब महाकुंभ का पहला स्नान पौष पूर्णिमा तिथि को हो चुका है। वैदिक पंचांग के अनुसार पौष माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत सोमवार को यानी कि बीते दिन 13 जनवरी को सुबह 5:03 से शुरू हो गई थी और 14 जनवरी यानी कि आज मकर संक्रांति के दिन इसका समापन होना है, वो भी रात्रि में 3:56 पर। वहीं शुभ मुहूर्त की अगर बात कर ले तो महाकुंभ में शाही स्नान के कुछ खास नियम है जिनका पालन आपको करना चाहिए। मुहूर्त के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी, अब नियमों की जानकारी देते हैं। दरअसल महाकुंभ में सबसे पहले गंगा साधु जो है वो स्नान करते हैं, यानी कि नागा साधु। नागा साधुओं का स्नान करने की प्राथमिकता सदियों से चली आ रही है। इसके पीछे एक धार्मिक मान्यता है। इसके अलावा गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों के लिए महाकुंभ में स्नान के नियम भी कुछ अलग होते हैं। गृहस्थ लोगों को नागा साधुओं के बाद ही संगम में स्नान करने दिया जाता है। स्नान करते समय 5 डुबकी आप लगाते तभी स्नान पूरा माना जाता है। स्नान के समय आप किसी भी प्रकार की चीजों का इस्तेमाल नहीं करते, शुद्धता से आप स्नान करते हैं, क्योंकि इसे पवित्र जल को अशुद्ध करने वाली चीजों का मनाही होता है। महाकुंभ में शाही स्नान के बारे में जान ले। इसके बाद शाही स्नान के बाद दान करना बहुत जरूरी है और इसके साथ ही कई ऐसी जगह है जहां पर आपको जाना चाहिए और दर्शन करना चाहिए। शाही स्नान के बाद आप कई मंदिरों के दर्शन करिए। महाकुंभ की धार्मिक यात्रा अधूरी मानी जाती है यदि आप प्रयागराज जाते हैं, त्रिवेणी जाते हैं और वहां पर बड़े हनुमान जी का दर्शन नहीं करते हैं। तो देखिए, अब महापर्व की शुरुआत हो गई है, यानी कि महाकुंभ की शुरुआत हो गई है और ऐसे में कल की हमने आपको जो जानकारियां दी थी, जिसमें अहले सुबह से ही जब से शुभ मुहूर्त शुरू हुआ था तब से आज तक जो श्रद्धालुओं का तांता है वो लगातार देखा गया। वही हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा दे कि किस प्रकार से त्रिवेणी घाट के किनारे, त्रिवेणी संगम के किनारे लोगों के साथ साथ जो भी भक्त हैं, इनके अलावा हम आपको बता दें कि आम जन भी पहुंचते हैं और इसके साथ ही साधु संत जो देश दुनिया के अलग अलग कोने से आए हुए हैं उनका भी स्नान करने का प्रक्रिया जो है वो शुरू है। नागा साधुओं ने सबसे पहले स्नान किया था, इसके बाद हर कोई स्नान करने के लिए वहां पहुंचा। एक एक करके बता दें कि 13 मठ वहां पर लगाए गए, यानी कि त्रिवेणी संगम के किनारे, और 13 मठों के हरेक साधु संत आज जो मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है देश दुनिया के हर कोने में अलग अलग नामों से। खासकर अगर बिहार की बात कर ले तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है, खिचड़ी कहा जाता है, और यूपी के लोग भी इसे इसी प्रकार से मनाते हैं। तो आज मकर संक्रांति की शुरुआत हो गई है और मकर संक्रांति के शुरुआत के साथ ही जो गंगा स्नान है, यानी कि जो त्रिवेणी में डुबकी लगाया जा रहा है श्रद्धालुओं का, वो लगातार देखा जा रहा है। अहले सुबह से ही अगर बात कर ले तो सुबह से लगातार भक्तों का तांता जो है वो लगा हुआ है और करीब करीब जो अनुमान लगाया गया है उसमें ये बताया जा रहा है कि आज रात्रि तक, जब तक शुभ मुहूर्त है, तब तक 1 से 1.5 करोड़ जो भक्त जन है वो जो डुबकी है वो लगाते नजर आएंगे। वहीं अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार तैयारी भी काफी अच्छी तरह से की गई है और अभी तक का जो हम आपको अपडेट दे रहे हैं, जिसमें लगातार 13 मठों के साधु संत जो हैं वो स्नान करते नजर आ रहे हैं और इनके बाद एक एक करके जो मठ जाते हैं स्नान करने के बाद, तब आम जनों के लिए खोला जाता है जब तक दूसरे मठ के जो साधु संत हैं वो घाट तक नहीं पहुंच जाते। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहे आगाज फर्स्ट न्यूज के साथ। धन्यवाद।